इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का अध्याय 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जननायक कर्पूरी ठाकुर। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं यही है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न अभ्यास पाठ से पहला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं? और बाकी सारे और भी सवाल है, तो चलिए ये सब का अध्ययन करते हैं। और क्या, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास पहला सवाल क्या था? कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते थे? उत्तर लिखेंगे, कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को आजादी की प्राप्ति तक प्रतीक्षा करने को कहते थे। उनका मानना था कि जब तक देश आजाद नहीं होगा तब तक उनके परिवार को भी सम्मानजनक जीवन नहीं मिल सकेगा। इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में जुटने का निर्णय किया। तो इनका मानना था ना कि जो देश तो जाहिर सी बात है गुलाम है। ठीक है, देश गुलाम है तो इनका परिवार जो है ना वो भी एक तरह से गुलामी है, समझे? तो बोलेंगे देश सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहा है तो परिवार को भी हक नहीं है सम्मानजनक जीवन जीने का। इसलिए बोलते हैं कि आज़ादी तक रुक जाओ। ठीक है ना, हम समय नहीं दे पाएंगे घर में। ठीक है, आज़ादी की लड़ाई हमको लड़ना है, इसलिए बोलते थे प्रतीक्षा करो। दूसरा सवाल है, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ता था? देखो उत्तर लिखेंगे, मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा स्थित चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। ठीक है, दरभंगा में था चंद्रधारी मिथिला कॉलेज। उन्हें रोजाना लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर स्थित मुक्तापुर से दरभंगा तक ट्रेन से सफर करना पड़ता था। समझे, ये जो जहाँ रहते थे मुक्तापुर है और कॉलेज ले लिए क्या दरभंगा में, तो 50 से 60 किलोमीटर दूर था, तो ट्रेन से जाते थे। और क्या, तीसरा सवाल देखिए, कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सा कार्य करने में आनंद मिलता था? तो देखिए, कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करना यानी गाय भैंस को चराना, ग्रामीण गीत गाना, डफली बजाना और गरीबों एवं पीड़ितों की सेवा करने में आनंद मिलता था। ठीक है, तो समाज सेवा में इनका काफी मन लगता था। चौथा सवाल देखिए, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया? तो सचिवालय में जब इनका नौकरी लगा ना तो पहले दिन वो क्या देखे? एक उत्तर लिखेंगे, सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने अपने कार्यालय की लिफ्ट पर केवल अधिकारियों के लिए, ओनली फॉर ऑफिसर्स, ऐसा लिखा हुआ था। ठीक है, तो लिखा देखा, इससे उन्हें बहुत आक्रोश हुआ, मन में बहुत गुस्सा आया। उनको लगा कि खाली अधिकारी ही जा सकता है और बाकी आदमी नहीं जा सकता है। उन्होंने लिफ्ट का उपयोग आम लोगों के लिए खुला करवाया। तुमको बहुत बुरा लगा तो आम लोगों के लिए लिफ्ट खुला करवा दें। ठीक है, कि हाँ आप सब कोई है ना लिफ्ट से ऊपर नीचे कर सकता है। अब देखिए पाठ से आगे, तो पहला सवाल है पाठ से आगे में, अपने अध्ययन के दौरान आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? ठीक है, तो अभी कौन कौन सा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ये आपको बताना है। देखिए उत्तर लिखेंगे, ये तो आपके बारे में पूछ रहा है लेकिन एक तरह से है ना, ये क्वेश्चन लिख के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आंसर आपको लिखना है। ये उत्तर लिखेंगे, अपने अध्ययन के दौरान मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शाम में पढ़ते वक्त छोटा भाई कार्टून देखने लगता है, पढ़ते ही वक्त, और टीवी चलने लगेगा तो ध्यान भटक जाएगा। कभी पड़ोस की चाची जी मेरी माँ से बातचीत करने आती है तो बहुत शोरगुल होता है, बहुत चिल्ला चिल्ला के बातचीत करती है। कभी कभार मम्मी के घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है। नहीं बोलती है कि अरे मसाला नहीं है जाके ले आओ, तेल नहीं है जाके ले आओ, मतलब ये सब। ठीक है, और घर के कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है, कभी बोले कि सब्जी काट दो, इस तरह से। तो कभी पढ़ाई छोड़कर दुकान से घर का सामान लाना पड़ता है, पढ़ाई छोड़कर शाम में। तो ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये सब नॉर्मल समस्या है, ये घर घर की समस्या है। आप देखिए आगे दूसरा सवाल, आपको दिन भर में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिन भर में, यथा मतलब जैसे कॉमिक्स पढ़ना, खेलना, छोटे भाइयों की देखभाल करना, भाई या बहन जो भी है घर में आपके
खाना बनाने में सहयोग करना, परीक्षा की तैयारी करना, सोना आदि। तो ढेर सारा काम है। आप किन कार्यों पर कितना समय देंगे और क्यों? तो यहाँ पर क्या है, बाकी सारा काम तो होता रहेगा, लेकिन ये जो सोने वाला काम है, तो कम से कम इसमें पता है 6 घंटा तो देना पड़ेगा कम से कम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 घंटा दे सकते हैं, 9 घंटा दे सकते हैं, लेकिन 6 घंटा कम से कम आपको देना पड़ेगा। देखिए उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम सामान्यतः खुद के लिए सुबह 4 से 6 2 घंटे निकालते हैं। सुबह से बताया गया है, उठ के हम पार्क टहलने जाते हैं, व्यायाम और योगा करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो खुद पे ध्यान देते हैं। उसके बाद फ्रेश होकर फल खाकर 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठ जाते हैं सुबह में। फिर स्कूल में 5 घंटे बिताकर कोचिंग में 2 घंटा बिताते हैं, तो पढ़ते हैं स्कूल के साथ कोचिंग। एक सामान्य जो छात्र है ना, ठीक है, हम स्कूल कोचिंग में पढ़ाते हैं तो हमको पता है क्या क्या रूटीन होता है बच्चों का। तो इसी तरह आपको बता रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना रूटीन लिख लीजिएगा। फिर घर आकर 1 घंटा मोबाइल चलाते हैं। ठीक है, कुछ भी एंटरटेनमेंट भी तो होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी होगा, ताकि माइंड रिलैक्स हो। फिर गृह कार्य यानी होमवर्क करके अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। खाना खाते वक्त भी सब लोग आपस में बातचीत करते हैं। और फिर खाना खाकर 10 बजे से 4 बजे तक सो जाते हैं। 10 से 4 कितना हो गया, 6 घंटा। तो यहाँ पे मिनिमम है ना 6 घंटा ले लिए। और फिर क्या, इस प्रकार हम अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई को अधिक समय देते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य पर समय देते हैं। ठीक है, सुबह सुबह टहलने जाते हैं ना, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और सबसे ज़्यादा एक छात्र के लिए क्या होता है जरूरी, पढ़ाई होता है। तो पढ़ाई को अधिक समय देते हैं, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, घर में भी होमवर्क बना रहा है, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई को ज़्यादा समय दे रहे हैं। और सोना तो वो तो है ही। अब देखिए व्याकरण, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। विभक्ति ये जो होता है ना, का, के, की, में, से, ठीक है, के, ये सब हटाना है। देखिए जनों के नायक क्या हो जाएगा, जन नायक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो जनों के नायक तो हो गया जन नायक। भूमि का सुधार तो का हट गया, तो भूमि सुधार। गृह में प्रवेश तो में हट गया, विभक्ति तो गृह प्रवेश। शक्ति से हीन तो शक्तिहीन हो गया। देह से चोर तो देह चोर हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या एक ही शब्द है तो सटा के लिखा हुआ है। और लोगों के नायक, तो लोगों को पता लोक कहते हैं, ठीक है, तो लोक नायक हो गया। यहाँ पर ये विभक्ति जो की है हट गया, तो विभक्ति को हटाकर एक नया शब्द बनाना था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के बाद यहाँ पर जो व्याकरण है, ठीक है, तो देखिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, अनेक शब्दों के एक शब्द, ढेर सारा शब्द है तो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जो दिनों के बंधु हो, दिन मतलब जो गरीब दुखिया, उसको दिन बोलते हैं। ठीक है, कौन सा दिन, ये दिन, ठीक है, बड़ा ये वाला, समझे, ये छोटा ये वाला तो दिन मतलब डे होता है। जो दिनों के बंधु हो तो उनको दिन बंधु बोलते हैं। विभिन्न विषयों पर विचार करने वाला तो विचारक हो गया। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाला तो समाज सुधारक हो गया। बिना शुल्क का यानी निःशुल्क हो गया। तो यहाँ पर ये सब जो पता है, ये सब एक शब्द है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 शब्द है, तो अनेक शब्दों के बदले क्या एक शब्द इस्तेमाल किया गया, बस इसी को बोलते हैं। अब देखिए समास, ठीक है, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति को छोड़कर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है, बीच की विभक्ति छोड़ देता है, दो या दो से अधिक पद है ना, ये क्या करते हैं, अपने बीच की विभक्ति को छोड़ देते हैं और एक नया शब्द बनता है, तो उस नए शब्द को क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर समास हुआ। इस प्रक्रिया को, तो ये गंगा का जल, तो का हटा दिया तो गंगा जल हो गया, तो यहाँ पर एक शब्द बन गया, तो विभक्ति छूट गया ना बीच का। अब देखिए यहाँ पर समास है ना, कि इसके मुख्य मुख्य भेद बोले तो 6 होता है। ठीक है, पहला देखिए अवयवी भाव समास। देखिए अवयवी भाव समास, तो अवयवी भाव समास में जो पूर्व पद है ना, यानी जो शुरू का है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अवयव होता है। ठीक है, पहला पद क्या होता है, अवयव होता है। देखिए यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो यथा यहाँ पे अवयव है। ठीक है, प्रतिदिन, तो ये प्रति जो है ना, ठीक है, प्रतिदिन में जो प्रति है, ये जो पहला शब्द है, पहला पद है, तो ये क्या अवयव है। ठीक है, अवयव कभी बदलता नहीं है। तत्पुरुष देखिए, जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम, जैसे राष्ट्रपति, तो अंत में क्या पति है। रसोई घर, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, घर है। घर रहेगा तब ना रसोई घर होगा, तब ना उसमें रसोई बनेगा। इसी तरह
तो तत्पुरुष समाज में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, राष्ट्रपति। तो इसका समास कैसे बना, राष्ट्रपति, तो उसको बोला गया राष्ट्रपति, ठीक है। अब देख कर्मधारय समास, जिस समास में पता है विशेष्य हो और विशेषण हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण मतलब क्या, विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताया गया उसको विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्या लिख बोलते हैं, नीला नीला क्या कहते हैं, नीला कलम कह देते हैं, ठीक है। तो नीला क्या है, विशेषता बता रहा था, ये विशेषण हो गया, और कलम क्या है, विशेष्य हो गया, क्योंकि इसका विशेषता बताया गया। तो देखिए नील गाय, नीला है जो गाय, तो गाय का विशेषता बताया गया, तो ये विशेष्य हो गया, और नीला विशेषता है तो विशेषण हो गया, ठीक है। चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख, ठीक है। तो ये कर्मधारय समास हो गया जिसमें विशेष्य और विशेषण हो। अब देखिए द्वंद्व समास बहुत आसान है। द्वंद्व में क्या होता है ना, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, और ये और से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे भाई बहन तो भाई और बहन, राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण, ठीक है। इसमें दोनों पद प्रधान है, भाई और बहन, राधा कृष्ण, किसी को भी छोड़ नहीं सकते हैं। द्विगु देखिए, द्विगु, तो द्विगु में क्या होता है ना, पहला का जो पद होता है ना पूर्व पद वो संख्या वाचक होता है, संख्या रहेगा उसमें, जैसे पंचवटी, पंच मतलब पांच होता है, त्रिभुज यानी त्रि में क्या होता है, तीन होता है, तो जो पहला जो पद है ना पूर्व पद वो क्या है, संख्या वाचक है, संख्या। अब देखिए बहुव्रीहि समास, देखिए समास में आया पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास में ना जो लिखा हुआ है ना तो वो प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है, कोई और। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है ना, ये वीणा पानी है, पानी मतलब यहाँ पर क्या, हाथ है, वीणा मतलब वीणा जो बजाते हैं, ठीक है। तब आपको ये याद आ रहा है, ये क्या है? सरस्वती जी है। तो वीणा पानी, पानी है, हाथ हो गया, और वीणा मतलब वीणा, वीणा हो गया, तो हाथ में वीणा है, तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये कोई अन्य पद की प्रधानता है। तो ये इसका मतलब क्या है, वीणा पानी का मतलब है सरस्वती जी, समझे। तो इससे क्या होता है, कोई अलगे आदमी का बोध होता है, अलगे व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ उसका ये महत्व नहीं है। तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से आई होप आपको ये समास समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।